यह एक रिजल्ट एनालिसिस वीडियो है जिसमें यूज़र की गलतियों को एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपको कुछ टिप्स दिए जाएंगे ताकि आप उन गलतियों को दोहराएं नहीं। आर्थिक और मानव क्षमताओं के विकास के उद्देश्यों, ठीक है, एक साथ बहुत सारे विजन्स और ज़रूरतों। अगर आपको यहाँ पर भी डाउट था उद्देश्य और उद्देश्यों में, तो अगला वर्ड आपने बिल्कुल करेक्ट लिखा है। उद्देश्यों और ज़रूरतों दोनों ही बहुवचन थे, ठीक है, को लेकर अनेक विचार पिछले 4 दशकों में दिखाई पड़े हैं। कौन? अनेक विचार पड़े हैं, दिखाई पड़े हैं, सिंपल, बहुवचन होने के कारण यहाँ पे हैं। अधिकतर पूंजीवादी अर्थशास्त्री आर्थिक विकास के लिए समवृद्धि, दो वर्ड होते हैं समृद्धि और समवृद्धि। समवृद्धि मतलब होता है विकास, डेवलपमेंट, ओके। समृद्धि मतलब होता है धनाढ्य होना, अमीर होना, अपनी स्थिति से बाहर निकलना, समृद्ध होना, हर चीज़ से परिपूर्ण होना। यहाँ पर ये समाज की उसकी बात हो रही है, समाज के डेवलपमेंट की बात हो रही है, आर्थिक रूप से समृद्धि हो समाज के सभी तबकों की, ठीक है। तो समवृद्धि वर्ड था यहाँ पर, इन्होंने लिख दिया समृद्धि, जो रॉन्ग हो गया। विकास के लिए समृद्धि को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। समाजवादी झुकाव रखने वाले अर्थशास्त्री मानव क्षमताओं के विकास, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य आदि शामिल हैं, पर जोर देते हैं। कौन जोर देता है? अर्थशास्त्री, माने 1+ अर्थशास्त्री, या था नहीं पूरे वर्ड में केवल एक ही अर्थशास्त्री हो, ठीक है, इस वजह से हैं। इस दृष्टि से अगर भारत में आर्थिक विकास की जांच की जाए, कौमा, तो भारी अंतर विरोध, मैंने पहले भी कहा है कि जिस पर ये रा लगता है आप स्वयं पढ़िए, अंतर विरोध हो रहा है, अंतर ताके बाद रहा है ना, अंतर विरोध, ठीक है। तो ये हो ही नहीं सकता, ये क्या है? अंत विरोध, अंत विरोध कैसे पॉसिबल है? ये अंतर ताके बाद रा लगेगा, नेक्स्ट वाले पर ताके बाद जो वर्ड होगा उस पर लगेगा, अंतर विरोध, ये वाला सही है, ठीक है। मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ एक वीडियो में, तो आप उसे देख सकते हैं। भारी अंतर्विरोध मिलते हैं पिछले 3 दशक में, कॉमा, अब ये कंडीशन हो गई, पिछले 3 दशक में, खासकर 1991 के बाद से ही भारत ने सामान्यतः ऊंची विकास दरें हासिल की हैं। अब ये दोनों आपको देखने में सेम लग रहे हैं, इनका मतलब गलती क्या है वो समझिए आप। हा के लिए मतलब हा जो कैरेक्टर होता है उसको जी दबा दिया, ओके, उस पर मात्रा लगाने के लिए आपने ऐ की मात्रा लगाने के लिए ए दबाया, बट इन्होंने क्या 2 टाइम्स ए दबा दिया, ओके, एंड देन बिंदी के एस दबा दिया, बिंदी के लिए एस दबा दिया, फुल स्टॉप के लिए ए दबा दिया, वो सेम है। बट गलती इन्होंने कहाँ पे की है? डबल ए, मतलब ऐ की जो मात्रा है वो डबल टाइम्स प्रेस कर दी है, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा फिंगर्स पे कंट्रोल रखिए, फिंगर्स पर कंट्रोल टाइपिंग के टाइम और लिखते टाइम आपकी पेंसिल पे। अगर नियंत्रण खो गया तो कुछ का कुछ होना तय है। पिछले 2 दशक में 6 से 7%, यहाँ पर देश पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर एक वो बताया गया है कि हमारा ग्रो रेट क्या रहा। पिछले 2 दशक में 6 से 7% की औसत विकास दर हासिल की है, शामिल नहीं होता। जब विकास की बात होती है मोस्टली वर्ड यूज होता है वो होता है हासिल, ठीक है, और ये औसत नहीं होता, औसत, औ, ठीक है, औसत विकास दर, जो विकसित और विकासशील देशों में केवल चीन की विकास दर से कुछ कम रही है। जब भी बात कमी की होती है तहना शब्द प्रयोग होता है, ठीक है, जैसे वे पहले अरबपति थे एंड देन अब वह केवल करोड़पति रह गए हैं, तो ऐसे करके जब भी कमी की बात होती है तो रहना शब्द प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह ऊंची विकास दर और आर्थिक समृद्धि उदारवादी नीतियों की बदौलत, निवेश में बढ़ोतरी के कारण, अस्थायी रोजगार की स्थिति में सुधार होने, एक पॉइंट, इतना लंबा एक पॉइंट है, ठीक है, नई तकनीकों के इस्तेमाल होने, नई तकनीकों के इस्तेमाल और बाजार के स्वरूप में आमूल परिवर्तन की वजह से प्राप्त हुई क्या चीज? ऊंची विकास दर और आर्थिक समृद्धि, ठीक है। इसको इन्होंने एक वो माना हुआ है, 1 वर्ड, ठीक है, ऊंची विकास दर और आर्थिक समृद्धि एक वर्ड मानते हुए इस वजह से हुई का प्रयोग किया गया है, ठीक है।
बढ़ोतरी नहीं होता, ये बढ़ोतरी होता है, डबल ता, आधाता देन पूराता, सिंपल। और ये तो पहले ही क्लियर किया हुआ है कि समाज जब पूरे वर्ग के लिए करते हैं तो समृद्धि होता है, एंड पर्टिकुलर वन पर्सन के लिए तो कहते हैं ना वो भारी समृद्ध है। जब एक वचन की बात होती है तो समृद्ध होता है, जब कमर्शियल सोसाइटी टाइप से समाज की बात होती है तो समृद्धि की बात की जाती है, ठीक है। इसके चलते ही भारत 20 करोड़ से अधिक आबादी को अत्यंत गरीबी से बाहर निकालने में सफल हो पाया है, ठीक है। जहाँ भी हिंदी हो कॉमन लिखा जा सके उसे मोस्टली आपको वर्ड में लिखना है, ठीक है। जो मिक्स टाइप से हो 682 389 तो उनको आप न्यूमेरिक में लिख सकते हैं, बाकी जो सिंपल हों उनको आप हिंदी में ही लिखें, हिंदी वर्ड में, ठीक है। पर अस्थायी और असमान विकास की इस दौड़ में मानव क्षमताओं के विकास की भारी अनदेखी हुई और शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, भूखमरी जैसी अत्यंत गंभीर, ओ ये गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, समस्याओं था, ये रॉन्ग फीड हो गया सर्वर में। समस्याओं को नज़रअंदाज, ये एक वर्ड होता है, इन्हें अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, करते हुए बड़े शहरों में अधिक से अधिक अवस्थापनाओं, अवस्थापनाओं का मतलब होता है कि एक तरीके से निर्माण और एक तरीके से सृजन पर विशेष जोर दिया गया, ठीक है, अवस्थापनाओं के विकास पर जोर दिया गया। नतीजतन आज भारत इस स्थिति में है कि 3 अरब की अर्थव्यवस्था होने के बावजूद यहाँ, ये फिर वही है, यहाँ पे हिंदी में 40 लिखना चाहिए, 40 करोड़ आबादी गरीबी रेखा के नीचे, कहते हैं ना गरीबी रेखा देन उसके नीचे, ठीक है, तो से नहीं होता, गरीबी रेखा के नीचे, ठीक है, गुजर बसर करने को अभिशप्त है। कौन? 40 करोड़ आबादी, ठीक है, इसे एक वचन माना गया है। अगर ऐसा कहते कि 40 करोड़ लोग, ठीक है, तब उस स्थिति में ये हैं हो जाता, 40 करोड़ लोग। अब चूंकि इतने को पूरा एक ही वो माना गया है, 40 करोड़ आबादी, कहते ना जैसे भारत के लोग या भारत की 40 करोड़ आबादी तो है यूज होगा, एंड कह देंगे भारत के 40 करोड़ लोग, तब यहाँ पर हैं यूज हो जाएगा, क्योंकि 40 करोड़ लोग हो गए, अब वो एक काउंटिंग हो गई प्रॉपर। यहाँ आबादी कितनी है वो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आबादी एक वचन माना गया है यहाँ पे, ठीक है। इसमें 8 करोड़ से अधिक आबादी भुखमरी की कगार पर है, यहाँ पर भी वो कौन है? आबादी। अगर ऐसा हो जाता है इसमें से 8 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर, तब यहाँ पर आ जाता हैं, ठीक है। IMF की ताज़ा रिपोर्ट जिसमें कोरोना संकट का देशों के आर्थिक हालात पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है, में कहा गया है कि भारत में दीर्घकालिक गरीबों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई है। कौन हुआ है? वृद्धि हुई है। वृद्धि एक वचन है, इस वजह से है का प्रयोग हुआ है, और ये है यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो किसके लिए यूज हुआ है, लास्ट वाला वर्ड, ठीक है। 50 था यहाँ पे, सिंपली इन्होंने 1.5 लिख दिया तो वो रॉन्ग है। थोड़ा सा अगर आपके आउटलाइंस मिस होते हैं या फिर सही से नहीं बना पाते, थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। मतलब ऐसे वर्ड्स अगर आप न्यूमेरिक बनाते समय थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं या रॉन्ग बन जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये 1.5 तो लिखा नहीं होगा, आपने 50 ही लिखा होगा, बट हो सकता है आगे किसी कैरेक्टर को आपने 1 मानते हुए से 1.5 पढ़ लिया हो, ठीक है। कोरोना के संकट के दौरान 4 करोड़ लोग भुखमरी के मुहाने की ओर जा चुके हैं, फुल स्टॉप। जो संख्या पहले 8 करोड़ थी वह केवल, यहाँ पर जो कि पहले फुल स्टॉप इसलिए आया क्योंकि इतने लोग यहाँ पर चपेट में आ चुके हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो संख्या पहले 8 करोड़ थी वह अब केवल 6 महीने में बढ़कर 12 करोड़ हो गई है, ठीक है, बढ़कर 12 करोड़ हो गई है। पिछले दशकों में जो आबादी गरीबी रेखा से बाहर बिल्कुल करीब अति संवेदनशील स्थितियों में गुजर बसर कर रही थी, वह पुनः गरीबी के कुचक्र में प्रवेश कर चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से ये पूरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है, अगर आप एक एक वर्ड पढ़ते हैं तो रॉन्ग होना लाजमी है। यहाँ पर 3-4 सब सेंटेंस है। पिछले दशकों में, ठीक है, जो आबादी गरीबी रेखा से बाहर, उसके लगभग बॉर्डर पे, ठीक है, बिल्कुल करीब बॉर्डर पर अति संवेदनशील स्थितियों में गुजर बसर कर रही थी, फिर कॉमा, वह पुनः गरीबी के कुचक्र में प्रवेश कर चुकी है। कौन कर चुकी है? आबादी,
ठीक है, आबादी को हमेशा एक वचन माना जाता है, इस वजह से यहाँ पर ये है का प्रयोग हुआ है। गरीबी के कुचक्र में पुनः प्रवेश कर चुकी है, ये क्यों गलत है, ये तो क्लियरली दिख रहा है। अब पता नहीं कुर्च क्या पढ़ें इसको, जो भी पढ़ा जाए ये रॉन्ग है, कुचक्र था, ठीक है। और अति संवेदनशील को आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये एक साथ लिखें तो बेटर है, बट यहाँ पर ब्रेक करके लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर एक और चीज़ थी बढ़कर, ठीक है। तो मोस्टली पेपर में क्या होता है आजकल, मैंने पहले भी कहा है कि ये जो स्पीच होती है वो एडिटोरियल से ली जाती है, और हर एडिटोरियल का लिखने का हर राइटर का अपना अपना वो मैटर होता है, अपना अपना तरीका होता है। कोई स्पेस के साथ लिखता है कर को, और कोई जोड़ कर लिखता है, ठीक है। तो इसको मतलब बिल्कुल क्लियर कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई बार आपको देखने को जुड़ा हुआ मिलेगा एंड कई बार आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो ऐसे वर्ड्स को इग्नोर कीजिए, बट इनको आप थोड़ा सा मतलब ये तो रॉन्ग ही फिट था सर्वर में, अध्ययन ये रॉन्ग फिट था, और ऐसे वर्ड आप सुधार सकते हैं, ठीक है। एंड ऐसे सुधार सकते हैं, ऐसे सुधरे जा सकते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा जोड़ा गया है इन पर गौर किया जा सकता है, ठीक है। तो जिनको हम सुधार सकते हैं उन पर हमें गौर करना है। बाकी जो माइनर मिस्टेक है ये स्पेस वाली, साथ वाले को ब्रेक करके लिखना, ठीक है। भूख कुपोषण और गरीबी से होने वाली मौतें केवल सरकार नहीं, यहाँ पर एक्चुअली बल्कि भी होना चाहिए था बट नहीं है, हाथ साइलेंट है वो, समाज के लिए भी शर्म का विषय हैं, फुल स्टॉप। ऐसा नहीं कि भूख और बदहाली के हालात आज ही पैदा हुए हैं, फुल स्टॉप। इससे हमारी जंग बहुत पुरानी है। ये अलग अलग फैक्ट होने के कारण यहाँ पर फुल स्टॉप यूज़ हुआ है, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। देश में कुपोषण और स्वास्थ्य के हालात को बताते हुए अर्थशास्त्री एंगस डीटन ने अपनी पुस्तक में कहा है कि यह संभव है कि सदी के मध्य के आसपास जन्मे भारतीयों का बचपन उतना ही अभावग्रस्त रहा हो जितना इतिहास के नवप्रस्तर काल और उससे भी पहले आखेटकों के काल में बड़े समूहों के बच्चों का था। तो ये इतना लंबा चौड़ा था यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें कई सारे सब कॉमा आए हुए, क्योंकि इन्होंने कहा एक तो अभी जो जन्मे हैं उनका जन्म वैसा रहा हो जैसा उस टाइम पे ग्रुप में बड़े समूहों के बच्चों का हुआ करता था, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा शिकार मिल नहीं पाता था, तो बड़े समूह होंगे, तो अगर एक शिकार मिल भी गया तो वो फिर भोजन बंटने में वो अभावग्रस्त होना पॉसिबल है, क्योंकि अब ज़्यादा लोगों में छोटे शिकार को कैसे बांटा जाए। ये उद्धरण होता है, उदाहरण नहीं होता। एक तो उदाहरण होता है एग्जाम्पल, और दूसरा होता है कोटेशन, ठीक है, उद्धरण, ठीक है। कोट बताते हैं कि आज़ाद भारत के सामने भूख होता है, भूख नहीं होता, भूख बड़ा ओ। जब भी ऐसा डाउट हो मन में एक बार उसको दोहराइए, भूख है कि भूख है, ठीक है। भूख ही सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर खड़ी थी, जिसे आज़ादी के बाद 40 सालों के सतत पर सुस्त आर्थिक विकास और 1990 के बाद के तीव्र आर्थिक विकास के दौर में खत्म करने की कोशिशें हुई हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बावजूद समस्या आज भी गहरी और जटिल बनी हुई है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। 3-4 चीज़ों पर गौर करना है। एक तो जो कॉमन वर्ड हैं जिनको आप हिंदी में लिख सकते हैं उन्हें हिंदी में लिखें, जैसे 50, 40, 20, ओके। इनको आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये आपकी मिस्टेक नहीं है, ये सर्वर में ही रॉन्ग फिट था, एक ये और दूसरा था ये समस्याओं, ठीक है। 2 वर्ड आप इग्नोर कीजिए। और जो आपने ब्रेक करके लिखा है, जो कॉमन वर्ड हैं जिनको एक ही माना जाता है, नज़रअंदाज ये एक ही वर्ड है, अवेदनशील ये भी एक ही वर्ड है, ठीक है। तो इसको आप साथ ही लिखें। अब बढ़कर या फिर कोई भी वर्ड हो जो इनमें कर जुड़ता है, मोस्टली इनका 100% क्लियर करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि किस पेपर से लिया गया स्पीच है वो पेपर की भाषा शैली और लिखन प्रणाली पर डिपेंड करेगा कि वो तोड़ के लिखता है पेपर वाला या साथ में जोड़ के। तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, माइनर मिस्टेक है। लेकिन ये वाली मिस्टेक्स आपकी खुद की हैं, जो आप कंफ्यूज हो के कारण या फिर आपने जल्दबाजी में की हैं, आप सुधार सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर था एक अंतर्विरोध, तो ये आपके शायद आपको पता ना हो, तो इसको भी आप सुधार सकते हैं। अंतर्विरोध या फिर इस प्रकार के जो भी वर्ड्स होते हैं उनको रा जो होता है वो नेक्स्ट वाले वर्ड पे लगता है। अंतर्विरोध वो क्लियरली बोला जाए, अंत और ता तो पूरा हो गया, रा अब रा अगले वाले पे लगेगा। औसत इसको भी आप सुधार सकते हैं, तो इसको आपको ज़रूरत है। और हासिल शामिल ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की आवश्यकता है। अगर ये मिस हो जाती है या फिर आपने नहीं लिख पाए या फिर सही आउटलाइन नहीं बना,
तो जहाँ पर बात अचीवमेंट की होती है वहाँ हासिल शब्द प्रयोग होता है, शामिल नहीं। ठीक है, तो यह कॉमन सेंस वाली बात है और ये भी कॉमन सेंस वाली बात है। तो इनको डेवलपमेंट करने के लिए, अपना कॉमन सेंस बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कोई सवाल हो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर।